और हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को रोज सीखते हैं। उसी क्रम में आज भी हम भजन संहिता 67 पढ़ेंगे। एक आयत मैं पढ़ूंगा और एक आयत आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीन पर देखकर आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का दास सबसे पहली आयत में कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे और वह हमको अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। ये भजन आशीष के साथ शुरू हो रहा है और आशीष पे ही अंत हो रहा है। मेरे अजीजों, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए। बल्कि अगर मैं आपसे कहूं कि केवल हम आशीष पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम आशीष का मूल बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम बाइबल में एक चरित्र को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने हम विश्वासियों का पिता कहा है। उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने यह जरूर कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां वो लिखा हुआ है, तू आशीष का मूल होगा। मूल होगा मतलब जड़ होगा। तेरे द्वारा सारे समाज, तेरे द्वारा सारी जातियां, भाषा के लोग आशीष पाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर की वो आशीष देने वाला कौन है? आशीष का दाता, आशीष का स्रोत परमेश्वर है। लेकिन वो आशीष हम तक पहुंची कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। उद्धार, अनंत जीवन का मतलब है उद्धार पाता है। जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो अभागा है। लेकिन हम इस जीवन की बात नहीं करते। हम इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है हम उसकी बात करते हैं। यीशु मसीह भी उस जीवन की बात करता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने कहा, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। तुम किस मुखालते में पड़े हो? यीशु मसीह के 12 चेले सोचते थे कि यीशु मसीह आ गया है और अब इजराइल का राजा बन जाएगा और अब हम जो है उसके साथ पकड़ लेंगे तो हम मंत्री बन जाएंगे। यीशु मसीह ने उनका मुखालता एक दिन दूर कर दिया। उसने कहा, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। अरे ये तो धरती का नहीं है तो ये तो मामला गड़बड़ा गया। तो एक चेले ने 30 चांदी के सिक्कों में बेच भी दिया। बोले, जब इस जगह ये राजा ही नहीं बनेगा तो फिर क्या मतलब है? हम तो यूं ही इसके पीछे आए। एक दिन 70 चेले थे। 70 चेलों को यीशु मसीह ने कहा तो 58 चेले रूठ कर चले गए। बोला, आगे हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसकी चेले वेले नहीं बनेंगे। शायद उन्होंने घर वापसी कर ली। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बोला, तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। पर पतरस ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। पतरस ने कहा, अनंत जीवन की बातें केवल तू करता है। हम उस अनंत जीवन के लिए तेरे पास आए हैं। यदि आप गाड़ी घोड़ा बंगला पाने आए हो तो आप बहुत गलत जगह आए हो। लेकिन अगर आप इस जीवन के बाद
एक और जीवन में प्रवेश करने के लिए इच्छा रखते हो, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। तो परमेश्वर का जो वचन है वो दूसरे पद में एक और बेहतरीन बात बोलता है। वो कहता है जिससे तू पहले हमारे ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमका। सुन रहे आप? हमें जलता हुआ दिया बना, जलता हुआ पैमाना बना, हमें जगत की ज्योति बना, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर। अगर एक जलता हुआ दिया है ना तो वो बहुतों को रोशनी दे सकता है। बुझा हुआ दिया कभी किसी काम का नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यशायाह 60 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वो कहता है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, यानी तेरी गति का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको वर्ड को पढ़ेंगे आप तो वेज, रास्ता, ज्ञान। अनंत जीवन क्या है सवाल है। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 में इसका उत्तर है। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे तो इसका उत्तर वहां मिलेगा। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत का मतलब है एक ही अद्भुत परमेश्वर, और साथ में यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना का क्या मतलब है? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। अनंत जीवन यह है कि यू नो अबाउट योर क्रिएटर, जिसने तुझे बनाया उसके बारे में तू जाने, और जानने के बाद उसकी आराधना करे। प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम जिसकी आराधना करते हैं उसके बारे में नहीं जानते। लिखा है जब वो भवन में आएंगे तो उसका मार्ग सीखेंगे और हम उसके पथों पर चलेंगे। और फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके पथ पर, उसके मार्ग पर चलना शुरू किया। उससे पहले हमारी मेंटेलिटी कैसी थी? हम कैसे इस मानसिकता के शिकार थे? पर जब प्रभु के पास आए, प्रभु का रास्ता मिला, पता चला प्रभु तो बहुत प्यार करता है, वो तो सबका प्रभु है, वो तो सबके लिए काम करता है। हालेलुया। वो आपका भविष्य मेकर है, वो आपका भविष्य बनाने वाला है। पुरानी मानसिकता चली गई, खत्म हो गई वो मानसिकता। उसका रास्ता मिला कि नहीं मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? पढ़ो। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था, क्योंकि परमेश्वर के कानून, विधि, विधान, व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। उसका वचन कहां से निकलेगा? यरूशलेम से निकलेगा। यरूशलेम का मतलब होता है खुदा का घर, हाउस ऑफ गॉड। उसके बाद चौथा भी पढ़ दीजिए। वह जाति जाति का न्याय करेगा। वो जाति जाति के लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। देश देश के लोगों के झगड़ों को क्या करेगा? वो मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। क्या निर्णय लेंगे देश के लोग? हम युद्ध नहीं करेंगे। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई में नुकसान के सिवा कुछ नहीं रखा है, ये निर्णय लेंगे लोग। आगे क्या लिखा है? पढ़ दो जरा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। हालेलुया। ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे, ना विश्व में अब युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे। मेरे अजीजों,
ये परमेश्वर का वचन है। इसी के 11 का 9 पर दीजिए, यशायाह 11:9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, मेरे पर्वत पर जो आ गया उसके बाद कोई दुख देगा, ना तो कोई दुख देगा, ना कोई तुम्हारी और ना हानि करेगा। शैतान अब तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकता। शैतान ने ठाना था तुमको मार दूंगा, क्योंकि शैतान ने सोच लिया था, शैतान ने योजना बना ली थी कि मैं इस परिवार को अंत कर दूंगा। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर आपके जीवन में आ गया। कैसे आया मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आ गया तो वो कह रहा है अब हानि नहीं होने दूंगा। हानि नहीं होने दूंगा। और क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, पृथ्वी कैसे है? यहोवा के ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा समुद्र रहता है। में, समुद्र किसको कहते हैं? जो उसमें जल भरा होता है। आने वाले समय में पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से, जाति जाति और भाषा भाषा के लोग परमेश्वर का ज्ञान रखने लगेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो समय आने वाला है? आमीन। वो दूर नहीं है वक्त। लोग धारा की नाई प्रभु के पास आ रहे हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कोई है क्या, कोई हमको बचाए, कोई हमको हमारे जीवन में कार्य करे। और जब कोई नहीं मिला तो प्रभु मिला आपको। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे हम, यशायाह 52:7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने। सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। यीशु मसीह ने चेलों के हाथ धोए या पांव धोए? हाथ क्यों नहीं धोए? हाथ ही धोकर छोड़ देता। हाथ भी तो धुलाते, हमारे बांसवाड़ा में चले जाओ हाथ धुला देते बस। बांसवाड़ा में जाओ आप, खाना खाने से पहले हाथ धुलाने के लिए वो कटोरा लेके आएंगे, टॉवल लेके आएंगे, हाथ धुला देते। पर यीशु मसीह ने क्या धोए? यीशु मसीह ने 12 चेलों के पांव क्यों धोए? यूं समझ लीजिए प्रभु ने उनके पांवों को छूकर अभिषेक दे दिया, क्योंकि ये पांव सुसमाचार लेकर जाएंगे। यीशु मसीह ने जब पांव धो रहे थे तो पतरस ने बोल दिया मैं तो पांव नहीं धुलाऊंगा। नहीं, मैं आप गुरु हो मेरे, मैं आपसे पांव नहीं धुलाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह पांव धोकर साझेदारी कर रहा था, पार्टनरशिप में ले रहा था। वो पार्टनरशिप का एक प्रतीक है। पांव धोना पार्टनरशिप का एक प्रतीक है। साझाकाई में उद्धार की कहानी, उद्धार की घटना, उद्धार का सुसमाचार का प्रचार लेकर तुम्हें पूरे विश्व में जाना है। बाकी की बातें अपन कल करेंगे, लेकिन यहां लिखा है धन्य है वो पांव जो सुसमाचार को लेकर तुम्हारे घरों पे आते हैं, जो शांति की बातें सुनाते हैं। आगे लिखा है कल्याण का शुभ समाचार, कल्याण का शुभ समाचार देते हैं, और उद्धार का संदेश देता है, उद्धार का संदेश देते हैं। जो सिय्योन से कहता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तेरा परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो कहा ये प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, आसमान में जैसे तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरा राज्य आए। और आ रहा है धारा की नाई उमड़ते हुए। पढ़िए, एक आयत बहुत याद आ गई इसलिए बोल रहा हूं, जकरिया 8:23। पीछा करने का मतलब पकड़ना, उनको फॉलो करना।
जकरिया 8:23 में क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली, भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से सब जातियों में से 10 मनुष्य 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के एक यहूदी पुरुष को पकड़ लेंगे। वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ पकड़ेंगे, लेंगे, पकड़ेंगे मतलब फॉलो करेंगे, हम तुम्हारे पीछा संग करेंगे। चलेंगे। क्या कह रहे हैं वो? वस्त्र को पकड़ लिया और बोला हम तुम्हारे संग चलेंगे, तुम्हारे संग चलेंगे। क्योंकि We हमने सुना follow है, you, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों चलेगा रे भाई? क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी गति आपको समझाए। अभी हमारा विषय पूरा नहीं हुआ, कल हम इस विषय में और आगे बात करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम प्रार्थना करें।